आशीर्वाद मत। हाँ, अच्छी हो ना आप, अच्छे रहना। हाँ महाराज जी, आप अच्छे रहना। बताओ आपको, अब आपको शरीर में कैसा क्या चल रहा है? शरीर का अपना छोड़ दिया, शरीर अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, शरीर अपना काम कर रहा है। अभी यम संलेखना थोड़ी ठीक है। नहीं माता जी नहीं। नियम संलेखना लिया हूँ, पानी ले रहा हूँ और शरीर को छोड़ दिया। मैं, शरीर अपना काम कर रहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। शरीर अपना काम कर रहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बस यही बड़ी बात महाराज, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है मनुष्य। हाँ। संयम धारण करके सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, संयम का फल यही है। हाँ। आचार्य साक्षात महाराज कहते थे, बाबा ने गुरु न करा, संयम धारण करा, तो आपने धारण कर लिया। आप डरते नहीं, अब वीर है और वीरों को भी वीर है। महाराज जी शरीर में वेदना होगी? हाँ जा होती, बहुत होती है, लेकिन उस वेदना को जो हजारों जीवाणु नोच नोच करके शरीर को खा रहे हैं, मैं अपने समता में, स्वात्मा में हंसता हुआ उसको देख रहा हूँ। ये बड़ी बात है महाराज जी। सबसे बड़ी बात ये कि शरीर में पीड़ा होते हुए भी शरीर को अपना नहीं मानना और उसको ज्ञाता दृष्टा बने रहना। ज्ञाता दृष्टा, मैं ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ। ये शरीर जो है महाराज जी, जैसे है ना कि आचार्य साहब महाराज कहते थे, जब उन्होंने शरीर से निर्वाह होकर घोड़े का ऑपरेशन कराया, तो हम लोग पूछा करते थे, महाराज जी आपने क्या चिंतन किया? कहते बेटे हमने चिंतन किया, सपना नहीं है, आत्मा भी है, शरीर भी है। अगर प्रकृतियों का चिंतन किया, लग गए कितने गर्भ टूटती है, प्रेशर तो क्या हमारी आत्मा कब अलग होगी? तो बात नहीं, वही चिंतन आप कर रहे हैं। बहुत आनंद ले रहा हूँ माता जी, बहुत आनंद ले रहा हूँ, बहुत आनंद ले रहा हूँ, बहुत आनंद ले रहा हूँ, बहुत आनंद ले रहा हूँ। आप आनंद ले रहे हैं, ऐसी घड़ी में आप आनंद ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। माता जी महाराज जी को बोलिए जल्दी नहीं करना किसी बात की। माता जी स्वस्थ रहना, जल्दी नहीं करना। हाँ, आप धीरे धीरे शरीर से निर्वाह होकर माता जी शरीर को घटाना। न जीने की इच्छा, जल्दी नहीं छोड़ना, न जीने की इच्छा, न मरने की इच्छा, न जीने की इच्छा, न मरने की इच्छा, और न उसको पालन पोषण करने की इच्छा, उसका सदुपयोग करने की इच्छा है। बस बहुत बड़ी बात है। मैं यही है माता जी, जाके नहीं सताए, हाँ, नहीं वेदना सताए। बिल्कुल नहीं माता जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यही कहूँगा आप अच्छी रहो, जिन शासन के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, और आपको आपकी वजह से जिन शासन को योगदान मिलता रहे, बस यही भावना भाता हूँ। आप बहुत आप लोगों की सद्भावना ही हमारे साथ चल रही है। बहुत आगम को ध्यान में रख करके आगम के अनुसार काम किया, आगम का संरक्षण किया, श्रवण परंपरा का संरक्षण किया, बहुत बड़ा योगदान दिया। जो कोई नहीं कर पाता वो काम किया आपने, आगम के विपरीत कोई काम नहीं किया। हाँ, मेरे को बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। महाराज से मिलकर आए, बहुत अच्छा लगा, और महाराज से भी बहुत प्रेम से चर्चा की, बातें करी। बातें हमारा उनका पुराना संबंध है, परिचय है, और वो सब 63 में विद्याधर से हमारे पास 10-15 दिन रहे थे कलकत्ते में, और दीक्षा के बाद कई बार मिले थे उनसे, बड़ी दीक्षा के बाद भी मिले थे। तो हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत सामंजस्य और प्रेम से चर्चाएं हुई, और हम उस समय आपको खूब याद किया महाराज। हमारे जिम्मेदार महाराज ने कहा था सबने, क्या महाराज से मिलो, महाराज से मिलो। मेरे को बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी। अब बहुत ज्ञानी है, अनुभवी है, बहुत अनुभवी है, बहुत ज्ञानी है, बहुत विनम्र है आप।
महाराज जी अच्छा लगा, हम लोग आपस में संत संत कहाँ मिल पाते हैं, वही है। बड़ी मुश्किल से योग आता है। कुछ किलोमीटर बढ़ रहे हैं तो बढ़ाया, हमने कहा कोई बात नहीं, हाँ 50 किलोमीटर बढ़ जाएंगे और हम संतों का मिलन कहाँ होता है आप। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। अब महाराज जी आप बहुत दूर है, तो हम भी कुछ बैठकर आपके पास नहीं माता जी, एक बात याद रखना माता जी, बहुत आशीर्वाद है, आप मेरे से दूर नहीं है, मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मैं इसका अनुभव करता हूँ। हाँ महाराज जी, हाँ मैं जो है वो जिनसे महाराज से बोलूंगी, वो रोज जो है हर दिन आपसे हमको मंत्र पढ़ाते रहे, कुछ ना कुछ हम चर्चा करते रहे। हाँ। आपको बस अब तो यही कहेंगे महाराज जी कि आप अपने नाम के अनुसार हाँ बिल्कुल। भगवान आत्मा का चिंतन करने में मगन हो, बड़ी खुशी होती। आपकी भावना, सबसे बड़ी बात। आपकी भावना पूर्ण करूँगा, आदर्श समाधि करूँगा, आदर्श समाधि करूँगा, आदर्श समाधि करूँगा। बस यही बात है, आप शांति से महाराज के साथ है और वैसे बने रहे, और जल्दी नहीं करना महाराज जी, जल्दी नहीं करना किसी बात। एकदम नहीं छोड़ना, जो है क्रम से छोड़ना महाराज जी, एकदम नहीं छोड़ना पानी। हाँ नहीं करूँगा, जल्दी नहीं करूँगा, गलती नहीं करूँगा, आगम के विपरीत कोई काम नहीं करूँगा, आगम के विपरीत कोई काम नहीं करूँगा। नहीं महाराज जी, पानी जल्दी नहीं छोड़ना। हाँ। पानी छोड़ने के बाद में फिर आप पानी जल्दी नहीं छोड़ना। हाँ नहीं छोड़ूंगा माता जी, नहीं छोड़ूंगा। हाँ जल जल्दी नहीं छोड़ना। हाँ। जल ग्रहण करते रहना थोड़ा हाँ सा। हाँ उससे शरीर में जरा आकुलता नहीं होगी। हाँ बिल्कुल। उससे शरीर को वेदना ज्यादा नहीं होगी, हाँ, आकुलता नहीं होगी। हाँ। जल जल्दी नहीं। हाँ वहाँ की जलवायु तो महाराज जी अनुकूल है। अनुकूल है, अनुकूल है। हाँ वहाँ का जलवायु अनुकूल है। और जिनसे सारी है, अच्छा लगा हमको महाराज जी वहाँ आपके साथ में। हाँ। परिचर्या में जितना भी करेंगे कम है। हाँ। बढ़िया है। बहुत बहुत महाराज जी नमोस्तु है। आशीर्वाद। और मैं तो कहूँगी आशीर्वाद। महाराज जी शांति मंत्र है, मैं बोलूंगी देखो। हाँ। ओम नमो अनंते भगवते श्रीमते, ओम नमो अनंते भगवते श्रीमते दक्षिणा से दोष कर्मसायो दिव्य श्रीजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति करायो सर्व पाप प्रणाशनायो सर्व विघ्न विनाशनायो सर्व रोगों सर्गा प्रवृत्त विनाशनायो सर्व प्रकट शुद्धोपद्रव विनाशनायो सर्व क्षाम डामर विनाशनायो ओम राम ह्रीम रूम रौम हर्ष्यावसा नमः तव सर्व शांति कुरु कुरु दृष्टि कुरु कुरु पुष्टि कुरु कुरु निर्विघ्न दया समाधि कुरु कुरु वर्षट स्वाहा। बहुत अच्छी तरह से महाराज जी सब काम निर्विघ्न आपका संपन्न हो, आपकी परलोक यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो। हाँ। और शांति से धैर्य से धीरे धीरे संपन्न हो। माता जी जीवन में मेरे से कोई गलती हुई तो क्षमा करना। अरे महाराज जी आप तो मुझे क्षमा करना, तो विवाह से अपने विवाह को क्षमा करना। हम लोगों का चंदा की बोल रही है। सौरभ दिखाओ छोटी माता जी को। पूरे संघ की ओर से चिन्मय सागर महाराज के लिए नमोस्तु नमोस्तु आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अच्छा रहना, सब लोग अच्छे रहना। बस बंद करो। नहीं चाहते हैं तो बंद हो जाता है। बोलते हैं ना थकान प्रफुल्लित हो जाए कि आज उनके उत्तराधिकारी का अवतरण दिवस है। जब अभिषेक की बात से ये श्रीमानी अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण राज गौरव अभिनव ने बिचन सिद्धांत चक्रवर्ती सूर्य आदि संतति रत्न भक्तों के भगवान विश्रेष्ठ जगह जगह और विद्युत पट्टारी राजा श्री सदैव सागरी की देवेंद्र पाटिल सुनील पाटिल मंच पर मेरे पास आ गया। गुरुवर को क्या तोहफा दूं मैं, गुरुवर को क्या तोहफा दूं मैं, अगर कोई अच्छा फूल होता तो ला के दे देता। गुरुवर को क्या तोहफा दूं मैं, कोई अच्छा सा फूल होता
मेरे गुरु के कहना तेरे भक्त आ रहे हैं, मेरे गुरु के कहना तेरे भक्त आ रहे हैं। जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन। आप देख रहे हैं जिन आगम। आप सभी को दशहरा विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको जैन शास्त्रों में वर्णित रामायण संबंधित कुछ तत्वों से अवगत कराता हूँ। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, इंद्रजीत कोई राक्षस नहीं, अपितु इनके वंश का नाम राक्षस था। ये सभी विद्याधर थे। ये सभी जैन धर्म के सच्चे अनुयायी, अहिंसा धर्म का पालन करने वाले थे। ये कोई मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे, शिकार आदि नहीं करते थे। रावण के जन्म का नाम दशानन था। जब रावण का जन्म हुआ तब रावण के समीप एक हार रखा हुआ था जिसमें उसके 9 प्रतिबिंब झलक रहे थे। इस कारण कुल 10 मुख दिखने के बाद उनका नाम दशानन प्रसिद्ध हुआ। रावण नाम तो बाद में पड़ा था। रावण महापराक्रमी, जिनेंद्र देव का परम भक्त और अनेक विद्याओं का स्वामी था। कुंभकर्ण 6 मास नहीं सोते थे, वे सामान्य मनुष्य के समान ही सोते थे। रावण तो भविष्य में तीर्थंकर होंगे। इंद्रजीत और कुंभकर्ण युद्ध में नहीं मारे गए, अपितु उन्होंने तो मुनि दीक्षा अंगीकार करके मोक्ष प्राप्त किया। वे तो हमारे भगवान हैं। यदि हम इनका पुतला दहन करते हैं या पुतला दहन होकर खुश होते हैं, पुतला दहन देखने जाते हैं, तो हम महापाप के ही भागी बनते हैं। भले ही हम पुतला जलाते हैं, परंतु पाप तो जीवित मनुष्य को जलाने के बराबर ही लगता है, और हम तो अपने ही भगवान को जलाते हैं। तो क्या ये सही है? हनुमान, बाली, सुग्रीव, नील आदि वानर नहीं थे, अपितु इनके वंश का नाम वानर वंश था। उनके मुकुट और ध्वजाओं में वानर का चिन्ह अंकित रहता था। इन सब की कोई पूंछ नहीं थी और ना ही इनका मुख बंदर जैसा था। ये सभी विद्याधर थे। इनको आकाश में गमन करने की विद्या प्राप्त थी। हनुमान तो बहुत सुंदर कामदेव थे और उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। रावण को लक्ष्मण ने मारा था, राम ने नहीं, क्योंकि रावण प्रतिनारायण थे और लक्ष्मण नारायण, और नारायण ही प्रतिनारायण को मारता है, ऐसा ही नियम है। राम और लक्ष्मण अहिंसा प्रधानी जिन धर्मी थे। दोनों भाइयों में अत्यंत स्नेह था। राम बलभद्र हुए और उसी भव से मोक्ष को प्राप्त किया। राम जी का दूसरा नाम पद्म था। जैसा कि जगत में प्रचलित है कि राम लक्ष्मण हिरण का शिकार करने के लिए गए और तभी रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। यह बात सर्वथा असत्य है, अपितु राम लक्ष्मण तो खरदूषण से युद्ध कर रहे थे, तभी रावण ने छल से सीता जी को हरण कर लिया था। सुग्रीव के बड़े भाई बाली को रामचंद्र जी ने नहीं मारा था, अपितु बाली ने तो बहुत पहले ही मुनि दीक्षा ले ली थी। हनुमान जी के जन्म का नाम श्रीशैल था। जन्म के उपरांत हनुमान जी को आकाश मार्ग से विमान पर ले जा रहे थे, तब विमान में खेलते हुए वे नीचे जमीन पर स्थित एक शिला पर गिर गए, जिससे शिला टूट गई और उनका नाम श्रीशैल पड़ गया। हनुरूह द्वीप में उनका जन्मोत्सव मनाया गया।
जिससे उनका नाम हनुमान प्रसिद्ध हुआ। हनुमान जी पवनंजय और अंजना माता के पुत्र थे, ना कि पवन देव के पुत्र। हनुमान बाली, सुग्रीव, नील, महानील, राम, रावण, रावण के पुत्र इंद्रजीत और आदि अनेक रावण के पुत्र कुंभकर्ण आदि अनेक महापुरुषों ने तो जिन दीक्षा लेकर महान तप द्वारा मोक्ष प्राप्त किया था। सीता जी, मंदोदरी, चंद्रनखा, रावण की जो बहन थी आदि ने आर्यका दीक्षा ली थी। सीता जी के युगल पुत्रों का नाम जैन ग्रंथों में लवण और अंकुश मिलता है, जिसे हम लोग सामान्यतः लव और कुश के नाम से जानते हैं। रामायण का मुख्य रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन आचार्य रविशेण स्वामी द्वारा रचित पद्म पुराण में भी मिलता है। क्यों जलाएंगे बताओ? रावण ने सीता का हरण किया था, चुरा कर ले आए थे। सीता को जंगल से चुरा के लेके भगे, समझे? इसलिए रावण को जला देते हैं, है ना? यही बात है ना? और जैन शास्त्र में क्या लिखा है मालूम है? जैन शास्त्र में लिखा है, सुनो सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोग बाहर में जो बैठे तो ध्यान से सुनो। जैन ग्रंथ के अनुसार भरत चक्रवर्ती ने, समझे, भरत चक्रवर्ती ने 9 दिन तक रात और दिन अखंड, समझे, ये बड़े बड़े चक्रवर्ती जो होते हैं महापुरुषों को कोई नींद की बहुत जरूरत नहीं रहती, नींद ले नले चल जाता है, समझे। आप लोग भी जो व्यापारिक सीजन में बहुत बार जो है नींद नहीं लेते।
ಅಂಕಲ್ ಜೈನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಇನ್ನು 4 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಕ್ತೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಟ್ಟು ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅದು ಬಟ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಓಡಾಡೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕೇನಂದ್ರೆ ಇದು ಫೋಟೋದಾಗ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮ ಕೈಯಾಗಿತ್ತೆ. चारों दिशाएं होंगी, ऊपर के मान लो ये सूर्य चंद्रमा। हाँ ऑल इंडिया में नहीं तो કાંઈ કેવું જગ્યાએ આવડું છે ઉપર ઘુમ્મટ જુઓ એનું ઓલું જુઓ
चतुर्दशी है, खुशी के दिन है। आज चतुर्दशी के दिन मैंने सोच लिया है उपवास के साथ जीवन पर्यंत के लिए चतुर्विध प्रकार का आहार का त्याग कर यम संलेखना लेता हूँ। आज के बाद जीवन पर्यंत के लिए मेरे चारों प्रकार के आहारों का त्याग। आज मैं धन्य हो गया हूँ, मेरा जीवन सार्थक हो गया है। सभी संयमियों के लिए मेरे नमोस्तु। सभी जीवों से मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रदर्शनाय अनंतवीर्याय सुपाय सिद्धाय बुद्धाय शंकराय सिद्धाय ब्राह्मणविदिताय उपसर्गनाशनाय गामशंकराय जनामराय वाय मुनि श्री संगति महाराज नाम दियस्य मुक्त्यो कामं ओदं भागणे शत्रुभयं उपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं राजभयं चोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वभूतभयं सर्वात्मकभयं सर्वमन्त्रं सर्वरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वकुररोगं सर्वनरमारी सर्वविषमारी सर्वास्मारी सर्वभौमारी सर्वमहिष्मारी सर्वधान्यमारी सर्ववृक्षमारी सर्वब्रह्मारी सर्वलतामारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वविषमारी सर्वपुरुरोगविशाखिनी डाकिनी भयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापस्मरं सर्वदुर्गवदं सर्वकरुणाष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तिरुवशम प्रजनांगनम प्रज्ञानंगनम प्रज्ञानंगनम रामनगर कीर्तन समानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वपहर दहद प्रचुर प्राचीन वचन कुल शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमानं ओम फट स्वाहा तस्कं सुक्ष व्याधिन सर्वसितम आवेम क्षेम आरोग्यम स्वस्थ देते सोमस्तु शांतिरस्तु शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु आरोग्यमस्तु कुलगोत्र धन धान्यरस्तु।